भक्तों, एक सच्चाई सुन लीजिए। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन भूख नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि पितरों को समय पर स्मरण और अर्पण न मिले तो आत्मा भटकती है, तड़पती है। आज की कथा आपको बताएगी आत्मा को भोजन कैसे मिलता है और एक बेटे की छोटी सी भूल कैसे पूरे परिवार पर भारी पड़ गई। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और ऐसे गूढ़ ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं गरुड़ नामर पुराण का वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद शरीर के सड़ने पर आत्मा कैसे जीवित रहती है? क्या उसे भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? तो भक्तों, आज हम गरुड़ पुराण के पन्ने खोलेंगे जिसमें वह रहस्य छिपा है जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज आपको जीवन और मृत्यु, साथ ही आत्मा और ईश्वर से संबंधित अद्वितीय ज्ञान प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, तभी गरुड़ वहां आए। भगवान विष्णु ने गरुड़ का स्वागत किया और कहा, हे गरुड़, मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तब गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इस संसार में आपसे क्या छिपा है? हे प्रभु, अनेक दिनों से मेरा एक प्रश्न है जिसे पूछने की मुझे बहुत इच्छा है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और मुझे तृप्त कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो उसे निसंकोच पूछिए, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, क्या यह सच है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हाँ, तो वह क्या खाती है और उसे भोजन कहाँ से मिलता है? भक्तों, तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने एक बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है जो समस्त विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, लेकिन उसे भी भूख और प्यास लगती है। इस रहस्य को अच्छी तरह समझने के लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस कहानी को ध्यान से और अंत तक सुनता है उसके लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की शुरुआत करें। हे भक्तों, आइए भगवान विष्णु गरुड़ को कथा सुनाते हुए कहें, हे गरुड़, कोपुर नाम का एक गांव था जहां जीवन सामान्य गति से चल रहा था। परंतु एक दिन गांव के वातावरण में कुछ बदल गया, क्योंकि गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अरुणा देवी का देहांत हो गया था। वह एक धार्मिक और अत्यंत धार्मिक महिला थी। उनका वृद्ध शरीर वर्षों की सेवा और ध्यान का प्रतीक बन गया था। लेकिन जिस क्षण उनकी मृत्यु हुई, उसी क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके परिवार और विशेष रूप से उनके बेटे सोहन के जीवन को बदल दिया। सोहन एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में रहता था। जब उसे सूचना मिली तो वह गांव लौट आया, लेकिन तब तक उसकी मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। उसने कहा, अब क्या किया जा सकता है, मां को मोक्ष मिल गया होगा। तब ग्रामीणों ने उसे समझाया, पुत्र, अभी भी भोजन का अर्पण करना बाकी है, आत्मा भूखी और प्यासी है। जब तक आत्मा के लिए भोजन का अर्पण नहीं किया जाता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। लेकिन सोहन ने इसे महज अंधविश्वास समझा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब महज एक भ्रम है मन का, आत्मा को भोजन नहीं करना चाहिए। रात हो चुकी थी। यह गहन सन्नाटे और खामोशी के बीच के तीसरे प्रहर का समय था। सोहन अपनी मां के कमरे में सोने चला गया। वह गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया, लेकिन वह सपना नहीं था। एक चेतावनी कक्ष में अंधेरा था और उस अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी और फिर मां की आवाज आई। सोहन ये आवाज सुनकर चौंक गया। उसने देखा कि उसकी मां उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें गहरी नींद में डूबी हुई थी और उसने वही पुरानी साड़ी पहनी हुई थी जो वह हमेशा पहनती थी। मां ने कहा, मुझे भूख लगी है। सोहन जाग गया। तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी आवाज तो मां की है। अब वह करुणा और पीड़ा से भर उठा। पुत्र, शरीर तो चला गया, परंतु आत्मा जीवित है। जब तक तू भोजन और जल नहीं अर्पित करेगा, मैं तृप्त नहीं होऊंगा। मेरा सूक्ष्म शरीर पीड़ा झेल रहा है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी। मां की परछाई धुएं में बदल गई और सोहन की नींद उड़ गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही सोहन जल्दी से उठ गया। वह सपना अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह सोचने लगा, क्या मां सचमुच भूखी है या यह सब महज मेरा भ्रम है या कोई संकेत। उसी समय गांव का पुजारी घर आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे दादा को एक बार भी भोजन नहीं दिया, फिर भी घर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। तुम्हारी मां धार्मिक और धैर्यवान थी, इसीलिए वह तुम्हें संकेत दे रही हैं। अभी समय है। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उससे सोहन की सोच बदल गई। अब वह जानना चाहता था कि क्या आत्मा को सचमुच भूख लगती है। क्या यह सब महज एक सपना था या गरुड़ पुराण में इसका कोई प्रमाण है?
यदि गरुड़ पुराण में इसका कोई प्रमाण है तो वह गांव के वृद्ध और विद्वान पुजारी त्रिभुवन शर्मा के पास गया। पुरोहित ने गरुड़ पुराण का पाठ खोलते हुए कहा, पुत्र, जब कोई जीव इस शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर उसका स्थायी माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करता है। लेकिन यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिनों तक इस पृथ्वी पर रहती है। यह अपने घर और प्रियजनों के बीच विचरण करती है, लेकिन अब यह किसी को स्पर्श के नहीं कर सकती। यह अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, यह केवल अनुभव कर सकता है। अकेलापन, पीड़ा और भूख, जिस प्रकार इस सूक्ष्म शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस सूक्ष्म शरीर को किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक पोषण की भी आवश्यकता होती है। यह पोषण जल आत्मा को तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसकी विधिवत तपस्या और साधना की जाए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, यदा शरीरं त्यक्त्वा आत्मा यमलोकम गच्छति तथा तस्माई तर्पणम न दत्तम चेत आत्मा अक्षुधा भवति। अर्थात जब आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक की ओर जाती है और यदि उसकी तपस्या न की जाए तो वह भूखी हो जाती है। जी हाँ, ये बात केवल शास्त्रों में ही नहीं कही गई है, बल्कि यह अनुभव भी सत्य है। आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्मरण और भक्ति से किए गए तपस्या की आवश्यकता होती है। यह आत्मा को तृप्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। तब सोहन ने उत्साह से पूछा, लेकिन आत्मा तो अदृश्य है, यह भोजन कैसे ग्रहण करती है? पंडित त्रिलोचन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह सत्य है, आत्मा स्वयं भोजन नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। लेकिन जब परिवार के सदस्य श्रद्धा और विधि विधान से तपस्या करते हैं तब वह भोजन सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा भौतिक वस्तुओं को नहीं बल्कि भावनाओं को ग्रहण करती है। यदि तपस्या श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ की जाए तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, परंतु यदि अपेक्षा के साथ की जाए या बिल्कुल न की जाए तो आत्मा भूखी और असंतुष्ट रहती है। यह सुनकर सोहन भयभीत हो गया। उसके हृदय में भय और अपराधबोध की लहर दौड़ गई। तब पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती तो वह धीरे धीरे क्रोधित, बेचैन और अशांत हो जाती है। कई बार यह घर के लोगों को सपनों में अजीबोगरीब घटनाएं, किसी के स्वास्थ्य में गिरावट, घर में अशांति, यहाँ तक कि पिता के प्रति असंतोष का संकेत देता है। ये सभी आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण हैं। तपस्या कर चुकी आत्मा के लिए यह उसी प्रकार है जैसे थके हुए यात्री के लिए भोजन। जब तपस्या, श्रद्धा, प्रसन्नता, जल और मंत्रों के साथ की जाती है तब आत्मा को वह ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वह यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर सकती है। तपस्या के बिना आत्मा भटकती है और कई बार योनि में प्रवेश कर जाती है। मृत्यु के बाद तपस्या के 10वें, 11वें और 12वें दिन आत्मा भोजन और विश्राम का कार्य करती है। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमा, श्रद्धा, पितृपक्ष और तर्पण, ये सभी मिलकर आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। सोहन मौन था, परंतु उसके मन में दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, मैं अपनी माता के लिए तपस्या करूंगा, उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए, यही मेरे पुत्र का धर्म है। मित्रों, सोहन अब आत्मा की भूख और पीड़ा को समझ गया था। माता का कष्ट, पंडित त्रिलोचन के वचन और गरुड़ पुराण की शिक्षाएं उसके जीवन को एक नई दिशा दे रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि तपस्या क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है। तब पंडित त्रिलोचन ने गंभीरता से समझाया, तपस्या का अर्थ है भोजन का गोलाकार रूप जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल शामिल हैं। पानी और पानी को मिलाया जाता है। इसे मंत्रों के साथ प्राचीन आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह तपस्या आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम बनती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। प्रत्येक दिन विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ आत्मा को तपस्या अर्पित की जाती है। प्रत्येक दिन का एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु का दर्द दूर हो जाता है। तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। 7वें और 10वें दिन आत्मा स्थिर हो जाती है। हिंदू शास्त्रों में यह तपस्या केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान भी है। तपस्या में अर्पित तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह जलमय भावनाओं का माध्यम बन जाता है। जब परिवार के सदस्य प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ तपस्या करते हैं तो आत्मा न केवल संतुष्ट होती है बल्कि मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। आत्मा को वह ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वह या तो मुक्त हो जाती है या परलोक की ओर अग्रसर होती है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि तपस्या क्यों आवश्यक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि तपस्या न की जाए तो आत्मा भूखी रहती है, वह भटकती रहती है। कभी कभी यह एक प्रेत बन जाता है, कभी असंतोष की स्थिति में,
और कई बार यह परिवार पर पिता के दोष के रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसे परिवार में मानसिक अशांति, आर्थिक बाधाएं, संतान संबंधी पीड़ा और आध्यात्मिक विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से व्यथित रहता है। यहाँ स्पष्ट चेतावनी दी गई है, यूं ददाति पितृभ्य पिंडम सभवती पापिषण आपनोति सुखम कदाचित। अर्थात जो अपने पूर्वजों को प्रायश्चित नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। मित्रों, यह सब सुनकर सोहन का संकल्प अब और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपनी माता जी को पूर्णतः प्रायश्चित दूंगा। उन्होंने श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ गांव के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। घर के आंगन में कुष्ठ आसन स्थापित किया गया। तिल के बीज जल से बने पिंड मंत्रों के साथ अर्पित किए गए। सोहन की आंखें प्रत्येक मंत्र और प्रत्येक आहुति से भर उठीं। उसका रोमा रोमा अपनी मां की स्मृति में डूबा हुआ था। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति थम सी गई थी। एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, मानो कोई अधूरा संदेश अब पूरा हो गया हो। वह जा चुका था और तभी सोहन ने अपनी मां की मुस्कुराती हुई परछाई देखी। अब उसे भूख नहीं थी, वह शांत थी और धीरे धीरे धुएं में गायब हो गई। सोहन ने पिंडदान विधि पूर्वक कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भूख नजर में संदेश करीना पड़ता है, माता जी की आत्मा को क्षण भर के लिए शांति मिल जाएगी। लेकिन पंडित त्रिलोचन के चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। सोहन ने कोमल स्वर में पूछा, क्या अब माता जी को पूर्ण शांति मिल गई? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, पिंडदान तो केवल पहला कदम है। यदि तपस्या और साधना न की जाए तो आत्मा फिर से पीड़ा में लीन हो सकती है और कभी कभी प्रेतात्मा भी प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर सोहन का शरीर कांप उठा। उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने पूछा, क्या मेरी माता, जो एक प्रेत हैं, भी विलीन हो सकती हैं? तब पंडित त्रिलोचन ने गरुड़ पुराण का गहरा रहस्य समझाया। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब आत्मा समय पर तपस्या नहीं करती तो वह इस विशाल संसार से आसक्त हो जाती है। वह संसार को त्याग नहीं पाती। भूख, आसक्ति, पारिवारिक चिंताएं और अधूरी इच्छाएं उसे बांध लेती हैं। तब वह आत्मा प्रेत, राक्षस या भूत जैसी योनियों में प्रवेश कर सकती है। जो व्यक्ति पाप कर्मों से मृत्यु को प्राप्त होता है और प्रायश्चित नहीं करता, वह प्रेत योनि में प्रवेश कर बंधन में फंस जाता है। यह योनि कोई स्थायी नरक नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा न तो पूरी तरह मृत है और न ही पूरी तरह जीवित। वह हमेशा बेचैन रहती है। वह अपनी मां से बात करना चाहती है। वह अपना व्यथा व्यक्त करना चाहती है। सोहन का दिल कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, मैंने अपनी मां का प्रायश्चित दान कर दिया है, क्या वह अब भी भटक सकती है? पंडित त्रिलोचन ने कहा, यदि तपस्या और वंशानुगत तपस्या न की जाए, यदि परिवार उसे याद न रखे, तो तपस्या की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा फिर से उसी भूख, उसी अधूरी इच्छा की ओर लौट सकती है। लेकिन पुत्र, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम आत्मा को आगे ले जाएगा। यदि तुम नियमित तपस्या और वंशानुगत तपस्या करते रहोगे। पंडित जी ने कहा, यदि तपस्या और वंशानुगत तपस्या के बाद भी तपस्या न की जाए तो आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती, वह अपूर्ण ही रहती है। जैसे भूखे व्यक्ति को केवल पानी मिलता है, भोजन नहीं, वैसे ही यह अपूर्ण संतुष्टि कभी कभी प्रेत के रूप में प्रकट होती है। मित्रों, सोहन ने तपस्या, पुश्तैनी तपस्या और वंशानुगत तपस्या से मुक्ति पाने का निश्चय किया, परंतु उसके मन में एक अंतिम प्रश्न शेष था। क्या आत्मा सचमुच भोजन करती है? यदि हाँ, तो कैसे? इस कठिन प्रश्न को लेकर वह पुण्य नगरी गया, जहां गरुड़ पुराण के एक महान तपस्वी और दर्शी त्रिलोचन विराजमान थे। सोहन उनके पास गया और उनसे प्रश्न पूछा। अब उस उत्तर का आरंभ होता है जो मृत्यु से परे है। यह आत्मा के भोजन से संबंधित है। जशी त्रिलोचन ने गरुड़ पुराण में गंभीर स्वर में कहा, स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, देहम विहीनोपि जियो आत्मा न त्याजति भोजनाभिलाषाम। अर्थात शरीर त्यागने के बाद भी आत्मा भोजन की इच्छा नहीं छोड़ती। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में विचरण करती है जिसे लिंग शरीर कहा गया है। यह शरीर धूल भौतिक अन्न तो नहीं खा सकता, परंतु ऊर्जा रूप में श्रद्धा, भावना और अन्न की तरंगों को ग्रहण करता है। मित्रों, आत्मा को भोजन कब और कैसे प्राप्त होता है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हम आपको बताते हैं। आत्मा को भोजन 3 विशेष धार्मिक कमों से प्राप्त होता है। पहला है पिंडदान। पिंड यानी चावल, तिल, जौ, घे, यह दूध और कुश्य से बने अन्न गोलाकार रूप में मंत्रों के साथ आत्मा को अर्पित किए जाते हैं। यह आत्मा के लिंग शरीर को ऊर्जा और संतोष प्रदान करता है। श्रद्धा से किया गया पिंडदान भौतिक अन्न की तरह आत्मा को तृप्त करता है, परंतु सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा के रूप में। दूसरा है तर्पण में तिल, जल और मंत्रों के साथ पितरों का आह्वान कर उन्हें अर्पण किया जाता है।
इससे आत्मा को शांत संतुष्ट करने वाली ऊर्जा तरंगे प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का भावना आधारित जलदान होता है जो आत्मा की तृष्णा को क्षमित करता है। तीसरा है श्राद्ध भोज। श्राद्ध में योग्य ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है। यह केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मा के लिए प्रतीकात्मक अंदान होता है। जिस श्रद्धा और प्रेम से भोजन कराया जाता है वह सब सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचता है और उसे मानसिक संतोष व पुण्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। आर्षि त्रिलोचन बोले, वत्स, जब ब्राह्मणों के मुख से मंत्र निकलते हैं, जब पिंड अर्पित होता है, जब तिल से जल गिरता है और जब भोजन में श्रद्धा का स्वाद होता है तो वह सब ऊर्जा बनकर आत्मा तक पहुंचता है। यदि यह सब विधि पूर्वक किया जाए तो आत्मा को न केवल संतोष मिलता है बल्कि वह आगे की यात्रा के लिए बल, मार्ग और गति प्राप्त करती है, अन्यथा वह कहीं बीच में ठहर जाती है। और वही रुकावट इन आत्माओं के बीच जो कभी हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य रहे हैं। अब सोहन सब समझ चुका था। उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, माँ की आत्मा को पूर्ण तृप्ति और मोक्ष की ओर ले जाना। मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध यह केवल कर्म नहीं बल्कि उन अदृश्य रिश्तों का सम्मान है जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। जो हमने प्रेम से जिया उसे श्रद्धा से विदा करना ही हमारा पुत्र धर्म है। भक्तों, मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। यदि आप नहीं चाहते कि आपके पितर भूखे भटकें, यदि आप गरुड़ पुराण के ऐसे ही गूढ़ रहस्य सच्चे शास्त्रों के अनुसार जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा को जागृत करने वाला सत्य है।